गुड मॉर्निंग। अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों श्रेया शाह नाम के इस वर्सेटाइल यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। ये सेगमेंट बच्ची के इस यूट्यूब चैनल पर कई बार शुरू किया गया और कई बार जैसे ही शुरू करते हैं तो फिर कुछ ऐसी बाधाएं आ गई कि उसे रोकना पड़ा। तो फिर सोचा कि क्यों ना बाधाओं के समय में ही इसे शुरू किया जाए। करना है तो करना है। एट प्रेजेंट पिछले कुछ दिनों से फ्रेया के कुछ वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं। सीजनल वायरल थोड़ी सी बीमारियों के चपेट में बच्ची आ गई है, सर्दी जुकाम और थोड़ा सा फीवर। लेकिन फिर सोचा कि जब तक वो ठीक हो जाती है, हर बार शुरू करते हैं उसके बाद चैलेंजेस आते हैं, तो चैलेंजेस को आपदा को ही अवसर में बदल देते हैं। तो कुछ दिनों तक ये मेरे द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा और जैसे ही बच्ची ठीक हो जाती है उसके बाद ये सेगमेंट वही कैरी फॉरवर्ड करेगी। तो जिस मोटिव के साथ आज इस सेगमेंट की शुरुआत की गई है, तो इस मॉर्निंग मंत्र का नाम क्या दिया जाए? इस मॉर्निंग मंत्र का नाम हम दे सकते हैं कि सुनो सबकी लेकिन करो दिल की। सुनो सबकी लेकिन करो दिल की। एक कहानी की बात करेंगे और एक सत्य घटना की बात करेंगे। सबसे पहले कहानी ले लेते हैं। एक व्यक्ति था, उसका एक छोटा सा बेटा था 12-13 साल का, और एक घोड़ा उन्होंने खरीदा था। तीनों जा रहे थे, गर्मी की सीज़न थी, लेकिन तीनों चलते हुए जा रहे थे। मतलब घोड़ा भी चल रहा था, साथ में व्यक्ति भी चल रहा था, और वो 12-13 साल का उसका जो बेटा था वो भी चल रहा था। जैसे जैसे चलते हुए जा रहे थे, बीच में 2-3 यात्री सामने से मिले। तो उन्होंने कमेंट करना शुरू कर दिया कि यार कैसे मूर्ख लोग हैं, घोड़ा साथ में है, बच्चे को ये अपने साथ चला रहा है। ऐसा नहीं कि बच्चे को घोड़े के ऊपर बिठा दे, ये कैसा बाप है, थोड़ी सी भी अकल नहीं है इसमें। तो बाप का दिल था, बात दिल पे लग गई। उसने सोचा कि यार जो कह रहे हैं वो तो सही है। तो बच्चे को उसने घोड़े के ऊपर बिठा दिया और वो साथ साथ चलने लगा। अब थोड़ी देर चले होंगे और कुछ यात्री मिले, उन्होंने ये दृश्य देखा और अलग प्रकार के कमेंट आए कि कैसा बेटा है, निर्लज्ज बेटा है क्या। बाप इतनी गर्मी में चल रहा है और खुद ऐशो आराम से घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। बेटा भी थोड़ा सा स्वाभिमानी था, बात उसके दिल पे लग गई। तो वो तुरंत घोड़े के ऊपर से उतर गया और पिताजी से कहने लगा कि पिताजी आप बैठ जाइए। तो पिताजी ने कहा चलो ठीक है। तो अब बाप बैठ गया और बेटा चलने लगा। आगे गए तो और कुछ यात्री मिले, तो उन्होंने कहा कि भाई कैसा बाप है, इतने छोटे से बेटे को धूप में चला रहा है और कुछ शहंशाह बन के घोड़े के ऊपर बैठा। अब तो यार ये लोग सोचने लगे कि क्या करें। फिर इन्होंने सोचा कि दोनों बैठ जाते हैं और घोड़े के ऊपर बैठकर शांति से आगे चलते हैं। तो बाप बेटा दोनों बैठ गए और घोड़े के ऊपर बैठकर धीरे धीरे करके शांति से आगे जाने लगे। तो आगे कुछ और यात्री मिल गए। गर्मी का सीज़न था, तो उसमें से कुछ यात्रियों ने कहा कि मानवता जैसा कुछ है या नहीं, इतनी गर्मी में ये घोड़े की हालत तो देखो, बिल्कुल अच्छी वाली हालत नहीं दिख रही है, और उसमें दो दो लोग ऊपर चढ़ के बैठे हो। घोड़े को मार डालने का इरादा है क्या? अब ये लोग कंफ्यूज हो गए। शांति से एक पेड़ के नीचे जाके बैठे और फिर अचानक वो जो बाप था उसने बेटे को कहा, घोड़े को थोड़ा सा चारा वगैरह दे दिया, पानी वानी पिला के फ्रेश कर दिया, और फिर बेटे को कहा कि जीवन की सबसे बड़ी सीख आज हमें सीखने को मिली है कि हम जो भी कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग अलग ही होता है। तो अगर लोग क्या कहेंगे उस चक्कर में पड़े तो कहीं पे भी जा नहीं पाओ। तो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब हम दोनों घोड़े के ऊपर बैठ जाते हैं और घोड़े को अच्छे से दौड़ा देते हैं, अब किसी की बात सुननी ही नहीं है।
और उन्होंने वही किया, घोड़े के ऊपर बैठे और घोड़े को अच्छी तरह से चला के, मतलब भगा के ले गए, किसी की बात सुनी नहीं। क्योंकि एक दृष्टिकोण जिनके लिए सही होता था वो दूसरों के लिए गलत होता था। यह आपके जीवन में भी हुआ होगा। इसलिए मैंने कहा कि सुनो सबकी, करो दिल की। ये तो चलो फिर भी एक कहानी थी, हो सकता है कि कहीं वास्तविकता हुई हो। दूसरी एक लेटेस्ट घटना अभी अभी चैंपियंस ट्रॉफी संपन्न हुई है ना, उसमें ये घटना सत्य है। रोहित शर्मा के लिए जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट वगैरह आए, लेकिन फाइनल मैच से पहले मैं एक भारत के दिग्गज क्रिकेटर है और उनका मंतव्य था, नो डाउट वो भारत के बेटरमेंट के लिए ही कह रहे थे। तो वो रोहित शर्मा को एडवाइस दे रहे थे कि फाइनल मैच है, आपको अपना फियरलेस अप्रोच थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए, वहाँ पे ध्यान दे के खेलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर आप 25-30 ओवर तक टिक गए तो आप तो शतक बना लोगे और भारत भी अच्छा स्कोर कर पाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें चली। हम सुनील गावस्कर साहब की बात कर रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे थे। उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनके दृष्टिकोण से बिल्कुल सही था। 251 बनाए साहब। अब जिस फियरलेस अप्रोच से रोहित शर्मा साहब खेले, 76 रन बनाए, शुभमन गिल के साथ 100 रन की पार्टनरशिप लगा दी और उतनी तेजी से खेले कि मैच वहीं से उन्होंने न्यूजीलैंड के हाथ से खींच लिया था आउट होने से पहले। उसके बाद विकेट गिरते गए। अब सोचिए कि वो अगर संभल के खेलते और उसमें आउट हो जाते तो फिर क्या होता। तो रोहित शर्मा साहब ने अब कितने लोगों की एडवाइस उनको मिली होगी, सबकी सुनी, लेकिन जो उन्होंने डिसाइड करके रखा था कि भाई मैं कप्तान हूं, मैंने अपनी टीम के लिए कुछ सोच के रखा है और मैं उसी के ऊपर चलूंगा। तो ये वास्तविक घटना और पहली वाली कहानी। आपके जीवन में भी ऐसे घटनाक्रम डेफिनेटली बने होंगे। तो इस मंत्र को याद रखिएगा, क्योंकि अगर सबकी बात सुनने लगे और दिल पे लेने लगे तो कहीं नहीं जाओगे, वहीं ठहर जाओगे। तो आज का गर्मी की सीज़न है, लेकिन अब नई शुरुआत का पहला मॉर्निंग मंत्र है, सुनो सबकी लेकिन करो दिल की। एंजॉय योर डे। श्रेया शाह नाम कैसा लगा मॉर्निंग मंत्र कमेंट्स में जरूर से बताइएगा, और पसंद आया हो तो मॉर्निंग मंत्र को शेयर भी कीजिएगा। श्रेया शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।